तो अपना आज का टॉपिक है थेरेप्टिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स का किन किन थेरेपी में यूज़ आता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने जो लेक्चर लिया था वो लिया था ड्रग टारगेट एक्शन के पे, ड्रग टारगेट मैकेनिज़्म पे। तो हम एक एक करके जो ड्रग्स की क्लासेस हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्लास आती है ड्रग्स की वो है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स वो होते हैं जैसे आपके पेट में, स्टमक में जो एसिडिटी क्रिएट होती है, एसिडिटी बनती है, उसको क्योर करने के लिए जो दवाइयाँ, जो ड्रग्स हम काम में लेते हैं उनको हम एंटासिड्स बोलते हैं। अब सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि जो एसिड है या एसिडिटी होती क्यों है हमें। तो देखो, हमारा जो मैकेनिज़्म है बॉडी का उसमें यह है कि हम खाना जैसे ही हम खाते हैं तो खाना खाते हैं, जो स्टमक में जब आपके खाना जाता है तो उसमें HCl सिक्रीट होता है। तो खाना खाने के बाद में HCl सिक्रीट होता है। तो HCl का फंक्शन है जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल हैं और जो आपके खाने के थ्रू आ गए हैं उनको किल करना। कई बार क्या होता है कि हम लोग सही टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। जैसे जो आपका टाइमिंग है खाने का वो है 10 बजे और आप खा रहे हैं 1 बजे या उससे पहले खा रहे हैं। अब आपकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, हमारे बॉडी में जो क्लॉक सेट है, जो हमारी जो बॉडी जिस पे फंक्शन करती है वो फिक्स होती है, उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और उसका एक अपना फिक्स टाइम पीरियड होता है। जैसे आप 12 बजे खाना खाते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी हिसाब से सेट हो जाती है। तो यानी कि जो HCl जो सिक्रीट होगा वो 12 बजे के आसपास सिक्रीट होगा। तो उससे आपको एसिडिटी नहीं होती। एसिडिटी जब होती है जब हम टाइम के अलग टाइम पे खाना खाएं। जैसे 12 बजे हम खाते हैं तो 12 बजे ना खाकर उससे पहले खा लें या उसके बाद में खाएं या नहीं खाएं। तो जो HCl है वो हमारे पेट में तो 12 बजे ही सिक्रीट होगा, जो उसका फिक्स टाइम है। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उस टाइम पे उसको इतना फूड नहीं मिलेगा मिक्स करने के लिए। तो अब एसिड हो गया ज़्यादा हमारी स्टमक के अंदर, तो वो लाइनिंग्स को जलाएगा। हमारी जो स्टमक लाइनिंग्स हैं उनको जला देता है या इरिटेट करता है, इरिटेशन पैदा करता है, जिससे हमें एसिडिटी होती है। तो हमें एंटासिड्स लेने पड़ते हैं। अब एंटासिड्स जो होते हैं एक्चुअल में हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट हो रहा है। तो आपने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी होगी। तो हमें उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लेने पड़ते हैं। अब जैसे ही हम कोई बेस लेंगे, फॉर एग्जांपल इनो एक बेस है, या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसमें मेन जो कंटेंट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। तो जैसे ही आप उसको लेते हो तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, और हमारी एसिडिटी शांत हो जाती है। तो अब मैं इसको एक बार पढ़ रहा हूँ, एंटासिड्स क्या होते हैं। दोज ड्रग्स विच न्यूट्रलाइज हाइपर एसिडिटी। ऐसे ड्रग जो हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसका एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ये एक बेस है। या कोई भी मेटल के हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये दोनों ही बेस हैं। आपको पता है मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स जो है बेसिक नेचर के होते हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया है या ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हमने लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। सिम्टम्स का मतलब जैसे हमें एसिडिटी हो रही है तो उसको वो ख़त्म कर देंगे, हमें जलन नहीं होगी पेट में। लेकिन जिस कारण से एसिड बन रहा है उसको ये क्योर नहीं करते, ठीक है, उसके रीज़न को क्योर नहीं करते, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते। जब इनका एक्शन ख़त्म हो जाएगा तो वापस से हमें एसिडिटी होने लग जाती है। अगर हम कंपेयर करें
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स में कि कौन बेटर एंटासिड है। तो जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये पाया गया कि जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं ये बेटर एंटासिड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जनरली इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब इनसॉल्यूबल होंगे तो क्या होगा? ये इनसॉल्यूबल होंगे तो हमारे पेट में एज इट इज़ ये रहेंगे, और जैसे ही एसिड बनता रहेगा ये उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। क्लियर? तो इसलिए इनको बेटर एंटासिड माना जाता था पहले, लेकिन अब तो इनकी दवाइयाँ आ गई हैं, बेसिकली एंटासिड्स की प्रॉपर मेडिसिन्स आ गई हैं जिससे आप इसको क्योर कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा, चलो सिम्टम्स हमें पता लग गए, सिम्टम्स ऐसे होते हैं। अब हाइपर एसिडिटी करता कौन है? मेन कॉज क्या है हाइपर एसिडिटी का? तो हाइपर एसिडिटी का मेन कॉज है एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टाअमीन। इसके बारे में मैं पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। हिस्टाअमीन केमिकल हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, अब हिस्टामिन का काम क्या है? हिस्टामिन का काम है जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना। ठीक, दूसरा हिस्टामिन का काम क्या है? ये सिक्रीशन जो होता है पेप्सिन का और HCl का, वो बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। पेप्सिन एक प्रिकर्सर है, ठीक है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और HCl ये दोनों के सिक्रीशन में काम आता है। ये दोनों हमारे पेट के अंदर सिक्रीट होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसके अंदर पेप्सिन और HCl होता है। ठीक है, तो ये हिस्टामिन का काम है। अब ड्रग्स क्या लें? कुछ ड्रग्स के नाम है, आपको बेसिकली ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, आपको ड्रग्स के नाम पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है यहाँ से कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड है, उनमें से बेटर एंटासिड कौन है? तो आपको पता ही है कौन है। मेटल के हाइड्रोक्साइड्स आर द बेटर एंटासिड्स। क्यों हैं? बिकॉज दीज आर इनसॉल्यूबल। ठीक है, लेकिन एक स्टार पॉइंट भी मैंने लगाया हुआ है, दीज टाइप ऑफ एंटासिड कंट्रोल ओनली सिम्टम्स नॉट द कॉज। ये उसके कारण को ठीक नहीं करते, ये उसके सिम्टम्स पे वर्क करते हैं। अभी इसके कॉज पे कौन वर्क करते हैं? कॉज पे करती हैं ये दवाइयाँ, जैसे कि पहली दवाई है आपके सिमेटाइडाइन, या इसको जनरली टिगामेंट नाम से भी जाना जाता है, टिगामेंट। दूसरी है रेंटाडाइन, जिसको रेंटैक, मेडिकल स्टोर्स पे रेंटैक के नाम से मिलती है, रेंटाडाइन, और इसको जेंटैक भी बोलते हैं। क्लियर? ये जितने भी हमारे जो भूखे पेट वाले जो कैप्सूल्स आते हैं, जनरली डॉक्टर जो बोलता है कि ये कैप्सूल भूखे पेट ले लेना। ठीक है, जैसे आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स दे देते हैं एक साथ, बुखार की भी, जुखाम की भी, एंटीबायोटिक भी, ठीक है, और एंटी एलर्जिक भी, सारी दवाइयाँ दे देते हैं, और साथ में एक दवाई और दे देते हैं भूखे पेट का कैप्सूल। ठीक है, ओमापेराडाइजोल जो भी आता है आपके। तो वही क्यों कहते हैं कि भाई उससे गैस नहीं बने या आपको एसिडिटी ना हो, वो उसके लिए ही होता है वो कैप्सूल। ठीक है, तो अब ये जो दवाइयाँ हैं आपके सिमेटाइडाइन या रेंटैक या रेंटाडाइन, ये आपके हिस्टामीन जहाँ पर बन रहा है, यानी कि हिस्टामीन जिस रिसेप्टर पे जाके जुड़ रहा है उसको ये ब्लॉक करती हैं। अब जैसे आपको पता है, अपन ने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, जैसे ही ये ड्रग्स इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस को, हिस्टामिन के बायोलॉजिकल प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे तो ये कम बनने लगेगा हिस्टामिन, और हिस्टामिन कम बनने लगेगा तो एसिड भी हमारी बॉडी में कम बनने लगेगा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। ठीक है, आगे जो है हमारे पास अगली क्लास है ड्रग की, दैट इज़ एंटीहिस्टामिन्स। अब ध्यान रखना, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर एंटा एसिड में भी हिस्टामिन ही है, हिस्टामिन कॉज कर रहा है एसिडिटी को,
और जो दूसरी क्लास है उसमें भी हम हिस्टामीन ही पढ़ने वाले हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो एंटासिड होते हैं और जो एंटी हिस्टामीन्स होते हैं इनके रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने मैकेनिज्म पढ़ा था एंजाइम्स का, हर एंजाइम की या कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं उनकी जो बाइंडिंग साइट होती है उनमें वो स्पेसिफिक रिसेप्टर या स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उन पे जुड़ सकता है। जैसे कि एंटा एसिड वाले, ध्यान सुनना, एंटा एसिड या हम कह दें जो एसिडिटी कॉज कर रहा है जो एंजाइम या रिसेप्टर, उस पे एंटा हिस्टामीन नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनका ताला अलग है या हम कह दें उनकी चाबी अलग है। क्लियर? ऐसे ही एंटी हिस्टामीन्स या हम कह दें या हमें कोई भी एलर्जी हो जाती है उसमें हम एंटासिड काम में नहीं ले सकते क्योंकि उसकी चाबी अलग है, उसका रिसेप्टर अलग है, ठीक है। बाकी जो हिस्टामीन है उसका मैंने आपको काम बता दिया। हिस्टामीन एक ऐसा केमिकल है जो एलर्जी कॉज करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। हिस्टामीन का ये काम है। तो एंटी हिस्टामीन ऐसे ड्रग दे काउंटर द इफेक्ट ऑफ हिस्टामीन विच कॉज एलर्जी, जो एलर्जी कॉज करते हैं हिस्टामीन उसको रोकता है। लाइक नेजल कंजक्शन, नाक बंद हो जाना, ठीक है। कॉमन कोल्ड एंड कफ, जो जुकाम खांसी होती है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, ठीक है। तो उसमें हम एंटी हिस्टामीन्स लेते हैं। क्लियर है? अब हिस्टामीन का फंक्शन क्या है? तो देखो, इट इज़ अ पोटेंट वैसोडाइलेटर। हिस्टामीन का काम क्या है? वैसोडाइलेटर का मतलब है जो हमारी ब्लड वेसल्स को बढ़ाए, साइज बढ़ा दे उनका, ठीक है, उनको रिलैक्स कर दे, ठीक है, वाइडेंस ब्लड वेसल्स, ये इसका काम है हिस्टामीन का। अब आपके जो नाक बंद हो जाते हैं, ठीक है, उसमें ये क्या काम करता है? उसमें ये जो आपकी नाक की जो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं या जिनसे आप सांस ले सकते हो, जैसे स्मूथ मसल्स जितनी भी होती हैं, जैसे कि ब्रोंकाई हमारे लंग्स में होते हैं, ठीक है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उनको सिकोड़ देता है, जिस वजह से आपको क्या हो जाती है? आपको नाक बंद महसूस होती है, कॉमन कफ एंड कोल्ड हो जाती है, ठीक है। और कुछ को ये वाइडेन कर देता है। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको तो ये क्या कर देता है? रिलैक्स कर देता है। और जो आपके जो ब्रोंकाई है या जो गट की जो मसल्स हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजक्शन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रेस्पॉन्स टू पोलन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या जो धूल मिट्टी होती है, धूल मिट्टी की वजह से जो हमें जो एलर्जी होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? अब इसके लिए ड्रग हम कौन सा लें? तो जितने भी हैं हम इसके लिए ड्रग जो काम में लेते हैं, जनरली 2 ड्रग हैं अपने पास जिनका आपको नाम याद रखना है। एक है ब्रोमफेनेरामीन, इसको तोड़ के पढ़ना, ब्रोमफेनेरामीन। इसका दूसरा नाम है डायमेटएप। और दूसरा ड्रग है टर्फेंडाइन। टर्फेंडाइन का दूसरा नाम है सेल्डेन। और आपने सिट्रेजीन नाम सुना होगा, सिट्रेजीन, ठीक है। जर्नली सिट्रेजीन या एविल की गोली, एविल सुना होगा, सिट्रेजीन नहीं सुना तो सिट्रेजीन भी सुना होगा। ये कॉमन एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं जो आपके मेडिकल शॉप्स पे मिलते हैं, ठीक है। इनके अलावा आप चाहो तो इनका नाम भी लिख सकते हो, एविल लिख सकते हो, सिट्रेजीन लिख सकते हो, जो आपको याद है। और इन दोनों का नाम भी विशेष आपको याद रखना है। अब दीज ड्रग्स ये कैसे वर्क करते हैं वो देखो। दीज ड्रग्स कंपीटिंग विद हिस्टामिन्स, ये जो ड्रग हैं ये हिस्टामिन से compete करते हैं। जो सेकंड वाला जो मैकेनिज्म है उसमें कंपटीशन है। ये ड्रग हिस्टामिन से compete करते हैं और हिस्टामिन की जगह पर आकर बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर से, ठीक है। दीज ड्रग्स compete विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, ठीक है, वेयर हिस्टामिन एक्सर्ट इट्स इफेक्ट कंट्रोल इट्स एक्शन। तो ये वहाँ जाकर जुड़ जाते हैं उन रिसेप्टर्स पे हिस्टामिन से पहले। हिस्टामिन को compete करके हिस्टामिन को हटाते हैं कि भाई हम तेरे से पहले जाएंगे, ये पहले जाकर उस रिसेप्टर पे जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद हिस्टामिन के एक्शन को क्या कर देते हैं? ये कंट्रोल कर देते हैं, जिस वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शन
कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। अब एक क्वेश्चन की फॉर्म में जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि एंटासिड में और एंटी हिस्टामिन में फ़र्क क्या है, ठीक है, हम या एंटी हिस्टामिन को जब हमें एसिडिटी होती है तो क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, एंटासिड ही क्यों लेते हैं। तो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने फ्रेम किया है, वाई एंटी हिस्टामिन्स नॉट इफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक। एंटी हिस्टामिन एसिड के सिक्रीशन पे वर्क क्यों नहीं करता। तो इसका आंसर है द रीज़न इज़ दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटासिड्स ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर, यानी कि इन दोनों के रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, या मैं कह दूं इन दोनों के ताले अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग चाबियां हैं। तो ये इस पे वर्क नहीं कर सकता और ये इस पे वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। कल हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, ठीक है, एक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स और दूसरे हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल्स। तो ये दो टॉपिक हम कल क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, जो चीज़ समझ में नहीं आई तो वो मुझे ज़रूर बताना कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर अपन उसको दोबारा से कंसल्ट कर लेंगे।